करेंगे भाजपा के संपर्क अभियान की, जो कि 30 मई से 30 जून तक है। भाजपा के आला नेता देश भर में 51 रैलियां करेंगे। 30 और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रैलियां करेंगे। 30 और 31 मई को हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा भाजपा द्वारा। मोदी सरकार के 9 साल पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये बेहद खास इसलिए भी क्योंकि अगले साल शुरुआती ही महीनों में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और इसीलिए प्रधानमंत्री इसी विशेष अभियान की तरफ खासा जोर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। 30 मई से 30 जून तक भाजपा का संपर्क अभियान है और हर एक कार्यकर्ता पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो भाजपा का आला नेता हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो या फिर मामूली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। देश भर में 51 रैलियां करेंगे। 30 और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा भाजपा द्वारा और खास इसलिए क्योंकि 9 साल हो रहे हैं मोदी सरकार को, इसलिए ये विशेष अभियान। अजमेर में सेही और पैंथर का संघर्ष। दरअसल रविवार को तारागढ़ के पीछे सती माता मंदिर के पास ये संघर्ष देखने को मिला। करीब 3 से 4 साल की मादा पैंथर और गर्भस्थ 3 शावकों की मौत की खबर। सुबह 11:30 बजे विभाग को पैंथर के शव की सूचना मिली। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि पैंथर के गर्भ में 2 नर और 1 मादा बच्चा था। पैंथर के कान में 1, गर्दन और जबड़े में 2 और 1 कांटा आंख में धंसा हुआ मिला। गौरतलब है कि बचाव के लिए जहरीले कांटे छोड़कर से ही हमला करती है और ये संघर्ष जब आपस में हुआ, इसीलिए जो मादा पैंथर है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, जब ये जानकारी मिली वन विभाग के आला अधिकारियों को और वन्य प्रेमियों को कि वो पैंथर गर्भस्थ थी और उसके शिशु भी अब उसके साथ नहीं रहे, ऐसे में अब मायूस का फिलहाल माहौल है। सऊदी अरब में विदेशी खरीद सकेंगे संपत्ति। इसे लेकर नए कानून की अब जल्द ही घोषणा की जाएगी। इससे खाड़ी क्षेत्र में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बूम की उम्मीद है। अभी भूमि स्वामित्व सऊदी नागरिकों संस्थाओं के लिए ही सीमित है, लेकिन जो नया कानून है उससे भारतीयों के लिए एक नई संभावनाएं जागृत हो रही है, नई संभावनाएं बनेंगी। दरअसल पिछले साल भारतीयों ने दुबई में 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। सऊदी अरब की बात करें 2030 तक 1 लाख लगभग 1.1 करोड़ डॉलर की परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें 40 लाख घर बनाने की योजना है। और ऐसे में अगर नया कानून बन जाता है, क्योंकि लगातार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भारतीय सऊदी अरब में, खाली दुबई की ही बात करें तो वहां पर आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और अगर ये नई गाइडलाइन बन जाती है और सही तरीके से इस पर काम होता है तो भारतीयों के लिए बहुत नई संभावनाएं, एक नई जगह पर जमीन खरीदने की, प्रॉपर्टी बनाने की और रोजगार अवसर तलाशने की। फ्री बिजली का इंतजार, फ्यूल सरचार्ज का दौड़ रहा है करंट। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी सरगर्मियों के बीच बिजली के बिलों को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर दी है। संभवतः जून महीने के बिजली उपभोग से मिलने लगेगी 100 यूनिट फ्री। लेकिन इससे पहले बिजली बिलों की फ्यूल सरचार्ज ने मासिक गणित ही बिगाड़ दिया है। डिस्कॉम्स ने हाल ही में 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज तय किया है। साल 2022-23 की तीसरी तिमाही को आधार मानकर ये सरचार्ज तय किया गया है। निर्धारित सरचार्ज से बिजली का बिल कुछ इस तरह बिगाड़ रहा है उपभोक्ताओं का गणित। लेकिन कई उपभोक्ताओं के बिजली के उपभोग राशि से भी ज्यादा फ्यूल सरचार्ज आ रहा है और इसलिए उपभोक्ता परेशान है कि कहां फ्री की बात की जा रही है और कहां पर ये गफलत हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं में फ्री बिजली से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि RERC की तरफ से तय नियम के आधार पर ही ये चार्ज वसूला जा रहा है, लेकिन जो तय किया गया है वो उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है। वहीं विपक्षी नेता इसे एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की नीति मान रहे हैं। जाहिर सी बात है, विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में ये सरचार्ज उपभोक्ताओं को आगे भी भरते रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्री बिजली तो मिल रही है लेकिन जो सरचार्ज भरना पड़ रहा है वो उतना ही है और कई बार तो गफलत बिगड़ते हुए उससे ज्यादा भी आ रहा है। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। उनका कहना है कि एक हाथ से तो दे रही है लेकिन दूसरे हाथ से लेने की नीति है।
आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल सीजन 2023 शनिवार को डबल हेडर मुकाबले में बेंगलुरु जीती और कोलकाता कल के पहले मैच में बेंगलुरु ने राजस्थान को 112 रन से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 171 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की पारी मात्र 59 रन पर ही ढेर हो गई। बेंगलुरु के डुप्लेसिस ने 55 और मैक्सवेल ने 54 रन की पारी खेली। राजस्थान के 8 बल्लेबाजी नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा भी, और ये वाकई में राजस्थान प्रेमियों के लिए परेशान करने वाली खबर, मायूस करने वाली खबर। दूसरे मैच में कोलकाता ने चेन्नई पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। चेन्नई ने कोलकाता को 145 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता ने 9 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली और आज शाम 7:30 बजे से गुजरात और हैदराबाद में आमने सामने होंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किस पर हावी होगा, कौन कितने रन बनाएगा, कौन कितने विकेट झटकेगा, क्योंकि सबकी नजर उसी पर टिकी होगी। खबरें लगातार जारी है, रुकेंगे। अब एक खास जानकारी आप तक पहुंचा दें। अब आप गुम मोबाइल को ब्लॉक कर सकेंगे, उसे ट्रैक कर सकेंगे। सरकार 17 मई को लॉन्च कर रही है CEIR निगरानी प्रणाली। इससे गुम या चोरी मोबाइल को आप ब्लॉक और ट्रैक कर सकते हैं। दरअसल पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कुछ सर्किल में इसका ट्रायल चल रहा था। इस प्रणाली से दिल्ली, मुंबई सर्किल में लगभग 2.4 लाख मोबाइल ट्रैक किए जा चुके हैं। वहीं 8000 फोन जो है बरामद भी हो चुके हैं, जो कि गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे। अब एक बार इसे फिर से ट्रायल करने के बाद पूरे देश भर में ही शुरू किया जा रहा है और वाकई में अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके फोन जो है वो गुम हो जाते हैं, जो कि इसे ट्रैक करना चाहते हैं। और क्योंकि आजकल आप फोन में स्मार्टफोन हो गए हैं और हर एक चीज जो है आप उसे, चाहे अकाउंट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है या फिर अपनी पर्सनल फोटोज और पर्सनल जानकारी है, अब आप अपने गुम हुए फोन को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहां पर है और उसे वहीं बैठे ब्लॉक भी किया जा सकता है। तेलंगाना के करीमनगर में हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम असम में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम असम में मदरसों को बंद करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मेरे सीएम बनने के बाद असम में 600 मदरसों को बंद किया गया। मैं ओवैसी से कहना चाहता हूं कि इस साल 300 और मदरसे बंद कर दूंगा, क्योंकि लगातार ओवैसी और इनमें बयानबाजी चलती रहती है। कई बार ओवैसी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, कई सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं इस साल और 300 और मदरसे बंद कर दूंगा। इससे पहले भी उन्होंने मदरसे बंद किए हैं और लगातार लव जिहाद को रोकने की कोशिश मेरी लगातार जारी रहेगी। पाकिस्तान में अब न्यायपालिका और सरकार में टकराव देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को राहत जरूर दे दी है, लेकिन इसके बाद शहबाज सरकार आर पार के मूड में नजर आ रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। न्यायपालिका पर इमरान खान का पक्ष लेने का आरोप है। चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान है। वहीं एक तरफ सरकार और सेना है, अब दूसरी तरफ इमरान और न्यायपालिका आमने सामने हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज जो है वो भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए बात अब तुर्की की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि तुर्की में दोबारा से होंगे राष्ट्रपति चुनाव। मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को नहीं मिली है जीत। वहीं विपक्षी दलों की ओर से घोषित उम्मीदवार कमाल कोलिकदारगलू भी बहुमत उनको नहीं मिला। बहुमत न मिलने पर अब तुर्की में दोबारा से राष्ट्रपति पद के चुनाव की संभावना है। तुर्की में 28 मई को फिर से चुनाव हो सकते हैं। यह भी जानकारी है कि अगर चुनाव फिर से होते हैं तो 28 मई को ही होंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होंगे। कमाल कोलिकदारगलू को माना जाता है तुर्की का गांधी, और इसलिए लोग उन्हें कमाल गांधी भी कहते हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद, एक बार फिर से चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी का एक और नोटिस मिला है। 22 मई तक पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल IL&FS से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में नोटिस उन्हें जारी किया गया। ईडी की ओर से जयंत पाटिल को दूसरा नोटिस है। इससे पहले भी उन्हें नोटिस मिला था। ईडी के सामने 22 मई तक पेश होने के निर्देश हैं। अब क्या इस बार वो पेश होंगे, क्योंकि दूसरा नोटिस उन्हें मिला है। 22 मई को ये तस्वीर साफ होगी।